हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत और मैं लग गई हूँ घर के कामों में। तो ना अपने कमरा से स्टार्ट करी थी, लेकिन कमरे में ना अभी प्रिंसी सो रही है क्योंकि ये वीडियो है संडे की सुबह की। तो प्रिंसी सो रही थी, मैं कही चलो संडे का दिन है, सोने तो मैं बाद में बिस्तर झटक लूँगी। तो बस ऐसे हल्के हाथ से करने के बाद फिर मैं लगा ली हूँ झाड़ू। और यहाँ पे फिर देखिए मैं आंगन में आ गई थी। तो यहाँ पे आ गया था दीदी का फ़ोन और मैं उन्हीं से बात करने लगी थी, यानी कि मैं अपनी बड़ी वाली ननद से बात करने लगी थी। मुझे ना वही कुछ काम था और इस समय थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ बहुत ज़्यादा अपने चैनल को लेके। तो बस उसी विषय में थोड़ा, क्योंकि ना उन्हीं से बस थोड़ा काम था, तो बस उन्हीं से मैं बात करने लगी थी। और ये देखिए दोस्तों, आज ना पूरी रात, यानी कि पूरी रात पानी बरसा है। बहुत तेज़ तो पानी नहीं बरसा, लेकिन हाँ रह रह के जैसे हल्का तेज़ हो जा रहा था और रह रह के जैसे हल्का फुहारा जैसे पड़ने लग रहा था। तो बस उसी से मैं मतलब आंगन में वहाँ पे झाड़ू नहीं करी थी क्योंकि पूरी झाड़ू गीली हो जाती है। तो फिर मैं बगल से ले जाके और फिर देखिए सारा, पहले मैं जो सोची ना कि पहले वाइपर से पूरा खींच लूँ ताकि सारा कचरा भी इकट्ठा हो जाएगा और जितनी मिट्टी और पानी होती है तो वो भी सब एक तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सब खींचने के बाद और पूरा मैं कचरा उठा लूँगी और फिर मैं धुल लूँगी बर्तन तो खैर ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं अब 2-3 दिन से शाम को ही बर्तन धुलने लगी हूँ ना, तो जिस वजह से बर्तन नहीं रहता है उतना। तो फिर यहाँ पे देखिए हल्का सा बस ऐसी पोछा जैसे निचोड़ के रखी थी ना, तो बस ऐसी मैं रगड़ दूंगी ज़मीन, क्योंकि ना बरसात फिर से हो रही है ना, तो ज़मीन पूरा फिर से पसीज गया है पूरा। तो इसलिए गीला करके पोछा नहीं लगा रही हूँ, बस ऐसी हल्के सूखा हाथ से एकदम बस रगड़ दे रही थी। यहाँ पे पानी तो हम कहीं चलो यहाँ पे भी, नहीं तो बच्चे भी उठ जाते हैं ना, तो पूरा चप्पल पूरा चारों तरफ और भी हो जाता है और ना बहुत बेकार लगता है जब ज़मीन पूरी पसीज जाती है ना, तो बहुत बेकार लगता है घर। पता नहीं क्यों ना, पहले तो नहीं होता था, 2-4 साल से ऐसे होने लगा है कि ज़मीन पूरी पसीज जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसी तरह से पोछा को निचोड़ के रख देती ना, जब आधा 1 घंटा में इसका पूरा पानी एकदम अच्छे से निकल जाता तो ये फिर से एक बार ऐसी ज़मीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं जो थोड़ा ही सा बर्तन था, ज़्यादा नहीं था, बस चाय भी बनाई थी उसका बर्तन था और वो भी इतना बर्तन होता नहीं। शिवांश मेरे ख्याल से रात में ना अपने लिए कॉफ़ी बना के पिया था, तो एक कप कॉफ़ी के लिए वो देखिए कम से कम 5-6 गिलास और एक ये ब्लैक वाला जो सॉसपैन है उसमें इतना बर्तन वो यूज किया था। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बर्तन वर्तन धो के और उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ नहाने धोने के बाद। तो उसके बाद दोस्तों मैं नहा धो के और पूजा वूजा सब करने के बाद कान्हा जी को भी भोग वोग लगा दी थी। तो फिर मैं यहाँ पे देखिए कपड़ा लगा दी थी। मैं कहीं पहले कपड़ा लगा देती क्योंकि कपड़ा थोड़ा ज़्यादा था ना, कल भी कपड़ा नहीं धुली थी जिस वजह से कपड़ा थोड़ा ज़्यादा था। मैं कहीं चलो कपड़ा लगा देती हूँ और उसके बाद मैं फिर चलती हूँ किचन में। और किचन में चलूँगी तो फिर मैं रखूँगी चाय वे, और उसके बाद फिर थोड़ा सा बर्तन था वो भी लेती आई थी। तो यहाँ पर देखिए मैं रख दे रही हूँ चाय, और चाय रख दे फिर मुझे ना नाश्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं कही चलो ये थोड़ा सा ना चिप्स रखा हुआ था, सादा वाला चिप्स था, तो मैं कही चलो यही बना देती हूँ और आज कान्हा जी को भी इसी का भोग लगा दूंगी। क्योंकि ये जो चिप्स था ना, मैं अपने व्रत के लिए बनाई थी, यानी जैसे मैं बृहस्पतिवार प्रदोष सब रहती थी ना, बिना नमक के बनाई थी। तो मैं कही आज कान्हा जी को भी रोज़ रोज़ मैं कहीं मीठा खिलाती हूँ एक, और कान्हा जी का भी मेरे डेली मीठा खाते खाते थोड़ा मन में कही चला आज उन्हें थोड़ा नमकीन चीज़ खिला देती हूँ। एक बार उन्हें मैं मिश्री का भोग लगा दी थी, अंगूर था अंगूर का भोग लगा दी थी, और उसके बाद ना फिर दूध पिला दी थी एक बार, और अब चिप्स बना रही हूँ तो चिप्स का भोग लगा दूंगी। तो एक बार मेरे कान्हा जी का अच्छे से पेट भर जाएगा तो भी खेलेंगे, और उसके बाद फिर मैं भी देखिए बच्चों को भी दे दूंगी नाश्ता, क्योंकि देखिए वो भी बच्चे का ही रूप है। जैसे मैं अपने बच्चों को करती इसी तरह से उनका भी करती। जितनी श्रद्धा उतनी भक्ति में नहीं कर रही हूँ, बहुत करती हूँ हाँ, लेकिन जितना हो सकता है मेरे से उतना मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी को दे आई थी, और उसके बाद ना फिर मम्मी का पेट नहीं सही है इस बीच, आप सबसे बताई हूँ ना कि उनकी तबीयत इस बीच नहीं सही। तो मम्मी कहीं आज उनको मन है ना बस एकदम सादा, मतलब कोहड़ौरी और लहसुन और हरी मिर्च डाल के पालक की भुजिया, मतलब आलू नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ पालक की भुजिया डालना है, और कहीं कि मुझे खूब गरम गरम और कड़ी कड़ी रोटी करके देना। तो उनका वही मन था, मैं कहीं चलो अच्छा ठीक है बना देती हूँ। तो यहाँ पे इनको सबको देने के बाद और फिर मैं भी चाय पी ली थी। तो यहाँ पे देखिए मैं छौंक दे रही हूँ इसकी सब्जी, और प्रिंसी नीचे बैठ के ना मटर छील रही थी। मैं सोची मम्मी के लिए ये बना देती हूँ और अपने सबके लिए, क्योंकि अभी ये भी आ जाएंगे, आज संडे है ना, तो ये भी 12-1 बजे तक आ जाएंगे।
और मम्मी को फिर लेके जाएंगे डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए, क्योंकि उनका पेट धीरे धीरे 5-6 दिन हो गया ना, उनका पेट नीचे से, उनका पेट कहती है हमेशा भारी हुआ रहता है, इसलिए उनका कुछ मन भी नहीं करता है खाने के लिए। तो मैं कहीं जाओ तो आज आएंगे तो फिर 3 बजे डॉक्टर बैठते हैं तो जाएंगे उन्हें दिखाने के लिए। तो उसके बाद फिर देखिए मैं खाना भी बन गया था, आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी सेक दी थी, और साथ ही मेरा चावल भी बन गया था। और ये भी आ गए हैं, तो अब चलूँगी मैं, दूध ले आए ना तो दूध भी सब उबाल के रख दूँगी, और तब तक ये नहाएंगे धोएंगे, और उसके बाद भी मैं और आगे का सब काम कर लूँगी। और कपड़ा भी लगाई हूँ मशीन में, तो चलो कपड़ा भी सब निकाल दूँगी। तो एक बार का कपड़ा तो मैं गई थी छत पे डाल आई थी, और ये जो दूसरी बार का कपड़ा है पूरा है ना, तो मम्मी कहें कि भेज दो छत पे प्रिंसी से, तो वही सब डाल देंगी। तो बस मैं वही भेज दे रही हूँ छत पे, और प्रिंसी ले जाएगी सब दे आएगी छत पर, और बाकी का तब तक मैं नीचे का कुछ और भी काम देख लूँगी। तो यहाँ पे देखिए सब करने के बाद, और मशीन का जो पाइप वाइप रहता है ना, मैं सब पीछे कर देती हूँ, डर लगता है ना, वैसे चूहा तो है नहीं। तो यहाँ पे देखिए करके, और फिर ये है 3 बजे का वीडियो, फिर मैं नहीं बनाई थी, तो ये मम्मी के लिए ले आए थे पपीता। डॉक्टर कहें कि पपीता खाने से जैसे पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है ये सब, तो डॉक्टर कहें कि इन्हें 1 हफ्ता पपीता खिला दो। तो बस पपीता आया तो मैं चल रही मम्मी को काट के दे दूँगी। और अंगूर भी ले आए थे, तो मैं फिर से कान्हा जी के लिए अंगूर निकाल के रख दी थी साफ़। और पपीता तो खैर अब दोपहर का समय है ना, फिर अब मैं भी कपड़ा भी नहीं बदली हूँ, प्रिंसी भी बाथरूम वाथरूम गई है, तो कहीं चलो पपीता जाने दो, शाम को कान्हा जी को फिर अंगूर का भोग लगा देना, इसलिए पपीता मैं नहीं निकाल के रखी हूँ कान्हा जी के लिए। तो उसके बाद फिर देखिए मैं सबको काट के दे दूँगी पपीता। और आइए अरे दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए पपीता। अब पपीता ना सच में बहुत अच्छा था, बहुत पका हुआ, मीठा बहुत था, लेकिन मैं इस समय मैं भी कुछ नहीं खा पी सक रही हूँ। मेरा ना दोस्तों बताऊँगी तो पता नहीं कि ना मेरे मुंह में क्या हो गया, मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खा सक रही हूँ। तो यहाँ पे फिर देखिए सब करने के बाद, और फिर ये है पपीता खाने के बाद ना, फिर ये कहें कि नींबू की चाय बना दो मम्मी के लिए, क्योंकि नींबू की चाय भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है पेट के लिए। जैसे कभी कच्ची ढेकार आ रही है या तो फिर पेट भारीपन ना, तो नींबू की चाय भी बहुत फ़ायदा करती है। तो इनको सबको देने के बाद फिर मैं आ गई थी मम्मी और इनके। खैर मेरा तो, मुझे नींबू की चाय पीती हूँ नींबू की चाय, लेकिन इतनी मुझे जितनी दूध की चाय जब तक मैं नहीं पीती हूँ ना, तो मेरा जैसे होता है कि कुछ अभी बाकी रह गया है। तो मैं कही चलो अच्छा एक बार इनको सबको दे देती हूँ बना के, और उसके बाद सब काम हम कर लूँगी, तब फिर मैं अपने लिए अच्छे से खूब मस्त चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए इनको सबको मैं दे रही हूँ नींबू की चाय। और तब तक जब तक चाय मेरी पक रही थी, तब तक सारा बर्तन वर्तन खाली करके मैं लेती गई थी, आंगन में रख दी थी। और उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी छत पे, बर्तन वर्तन धुल के आ गई थी छत पे, क्योंकि कपड़ा था ना मैं कहीं लेती आऊँ, क्योंकि हवा की वजह से सारा कपड़ा गिर रहा था नीचे। और हवा इस समय बहुत चल रही है, और मौसम भी ना एकदम, आज भी बिल्कुल धूप नहीं निकली है, मौसम इस समय बहुत ख़राब चल रहा है। तो आधा कपड़ा मैं प्रिंसी से कही कि तुम लेती चलो, और आधा कपड़ा मैं लेती चलूँगी। तो बस देखिए प्रिंसी भी आ गई है हेल्प के लिए, और फिर चलूँगी मैं नीचे। और उसके बाद फिर देखिए और भी देखूँगी। तो उसके बाद मैं जब अपने लिए दूध की चाय बनाने लगी, मैं सोची चलो खाली होकर मैं अस्थाई से अपना बैठ के दूध की चाय पीऊँगी। तो इनका सबका मन हो गया ब्रेड खाने का, सबको मन हो गया, इनका भी मन हो गया, बच्चों का भी मन हो गया। तो मैं कही चलो अच्छा ठीक है मैं चाय बढ़ा देती हूँ, और ये कहेंगे तो तुम चाय रख लो, मैं तब तक ब्रेड सेक दे रहा हूँ। तो ये ब्रेड सेकने लगे थे हल्का हल्का सा घी लगा के, और ये ब्रेड सेक दे, तब तक मैं यहाँ पे चाय देख रही थी। और फिर ना कहे कि हल्का हल्का सब में नमक लगा दो, तो बस ऐसे ही सादा बना रही थी ऐसे, तो बस वही नमक वमक लगा के और फिर चलूँगी इनको सबको मैं चाय दे दूँगी। तो ये अपना ब्रेड सेक लिए थे, तब चाय भी मैं हो गया था। तो यहाँ पे चलूँगी मैं सबको दे दूँगी। और ये देखिए सारा ब्रेड रख के ढक दिए, तो ऐसे करने से ना ब्रेड बहुत नरम रहेगा और जैसे गरम भी रहेगा। मैं कही चलो अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकाल के दे रही हूँ इनको सबको चाय। और आइए दोस्तों आप लोग भी ब्रेड और चाय खा लीजिए। देखो इधर रुक जा, लगाने दो हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। हाथ क्या पकड़ रही हो? जा अभी आराम हो जाएगा।
और यहाँ पे प्रिंसी की आँख के नीचे ना आजकल यहाँ पे जैसे इस मौसम में ना बहुत किरोना, अब सब हम लोग के यहाँ तो एक कहते किरोना डोल गया है। अब उस वजह से या फिर कोई एलर्जी समझ लो ना, पूरा जैसे फुटका पड़ता है, जैसे छाला पड़ जाता है जलने उलने का, तो उस तरह से उसकी आँख के नीचे ना पूरा हो गया है और खूब बड़े बड़े फुटका पड़े हैं उसकी आँख के नीचे। और हमारे यहाँ कहते हैं ना कि कोई जरना हुआ किरोना होता है जो रात बिरात जैसे शरीर पे जहाँ जहाँ भी वो चल जाता है ना, तो वहाँ पे फुटका पड़ जाता है। और ये मार्च में, अप्रैल और मई, ये 3 महीना इसका बहुत डर रहता है अक्सर, क्योंकि इस समय कटाई उटाई का समय रहता है ना, तो ये किरोना ही रहता है और ना बहुत इसमें जलन होती है। तो बस प्रिंसी के आज आँख के नीचे वही हो गया ना, वो जलन था। मैं कहीं थोड़ा सा देसी घी लगा दूंगी, तो देसी घी लगाने से उसका दाग भी नहीं पड़ेगा, या तो देसी घी या तो सरसों का तेल, ये 2 चीज़ लगाने से ना उसका दाग नहीं पड़ता है जलने का। तो बस यहाँ पे फिर देखिए मैं बना रही थी, शाम की सब्जी बना रही थी, आलू बैगन पालक की सब्जी बना रही थी, क्योंकि मैं बताई ना मैं सुबह अपनी ननद से बात कर रही थी, तो फिर उन्हीं के लड़के आने वाले हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ना मेरा मोबाइल का कुछ काम था जिसे पूरा करना था, और मुझे भी नहीं आता इतना, तो मुझे मतलब आता नहीं है मोबाइल के बारे में, और शिवांश को भी नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए आ गए थे आदर्श और राजा यानी कि इनके बड़े पापा के लड़के, यानी कि जो मेरी ननद है ना उनकी बड़ी जेठान जी है, उनके लड़के हैं। तो बस उन्हें काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस है मोबाइल के बारे में, तो बस उन्हीं को मैं बुलाई थी। और मेरे मोबाइल में इतना ज़्यादा दिक्कत थी ना दोस्तों कि उसे करते करते पूरे 3-3.5 घंटा लगा था। तो बस यहाँ पे मैं सोची कि चलो आए हैं तो उनके सबके लिए मैं खाना बना देती हूँ। और क्या मेरे मोबाइल में दिक्कत आई थी, अगर अच्छे से हो जाएगा पूरा तो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। और आप लोग सोचते होंगे कि शिवांश इतना पढ़ रहा है, तो शिवांश देखिए होता है ना कोई चीज़, जैसे किसी को किसी चीज़ की नॉलेज ज़्यादा होती है, तो शिवांश को मोबाइल के इतना नॉलेज, हाँ पढ़ने में बहुत अच्छा है वो, लेकिन उतना मोबाइल के बारे में उसे नॉलेज नहीं है। और फिर मैं ये भी डरती ना कि अगर कोई दिक्कत हो गया तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैं उन्हीं को बुला ली थी। जिससे ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता तो उन्हीं से करवा रही हूँ, कहीं चलो ठीक है उन्हीं से करवा लेती हूँ। और बीच में भी आए थे तो मेरा थोड़ा सा दिक्कत था, तो उसे करके गए थे। और चलिए अगर हो जाएगा अच्छे से तो फिर मैं आप लोग को पूरा बताऊंगी क्या दिक्कत थी क्या नहीं। यूट्यूब चैनल पे देखिए दोस्तों ना, काम करना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन होता है। और चलो पहले हो जाए बस, मैं आप लोग मनाए मेरा हर एक चीज़ अच्छे से हो जाए बस। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं सोची ना कि इनको सबको मैं खाना, आलू टमाटर है ये सब, तो मैं यहाँ पे आलू टमाटर की भी सब्ज़ी छौंक दी थी, और आलू बैगन पालक की सब्ज़ी बन गई थी। और इसके साथ ही मैं इनको सबको बना दूँगी कचौड़ी। और ये सब काम में ना दोस्तों 3 यानी हम लोग 11 बजे करीब खाली हुए थे। तो चलिए दोस्तों अब आगे के ब्लॉग में बाद में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।